नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। औरैया के कुदरकोट थाना क्षेत्र में मिट्टी डालने को लेकर विवाद में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। औरैया जिले के कुदरकोट थाना क्षेत्र में मिट्टी डालने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पक्ष के अनुसार अपनी जमीन पर मिट्टी डालने पर परिवार के ही अन्य लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे कई को चोटें आई हैं। विवाद उस जमीन को लेकर भी था जिसे एक पक्ष ने खरीदा था और जिस पर दूसरे पक्ष के जानवर आते थे। घायल लोगों को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। ये आपका अनुज कुमार सनोज सुरेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले? निवासी रठा के। थाना में कुदरकोट पड़ा था। क्या मामला है? आप अभी यहाँ सरकारी हम हॉस्पिटल लोगों ने खेत लोगों को टेलिंग हो जा में जो दरवाजे पे ही पड़ा था बिल्कुल। तो वहाँ में जे लोग अपनी बकरियाँ वगैरह बांधते हैं, कौन? बांधते हैं पप्पू चाचा घर के जे विनिश चाचा वगैरह। तो इन लोग जे लोग मिट्टी डाल रहे थे वहाँ में, तो नरेंद्र चाचा नायक रोको हुए बेविद्वार वाले लोग की बनती हैं भाई हम साथ में इन लोगों के। तो उन्हें रोको गए तो लड़ाई शुरू हो गई। तो इनने शायद ऋषभ ने उनके ईंट मार दी। तो बाकी बात फिर हमारे पिताजी आए गए, फिर थोड़ी उन्हें लाठी आठी लाए थे, उन्हें मार देंगे। मिट्टी किससे डाल रहे थे? मिट्टी जो लोग एक ट्रैक्टर है वहाँ में आगे खुंचा लगवाए हैं जेसीबी वालों, बासा भर के लाते हैं और ट्रॉली से डाल रहे हैं। 1-2 ट्रॉली डाल रहे हैं लोगों ने। मना करना पड़ी भाई, जब हमारी जगह है हमने खरीदी है। 6.5 बीघा करीब खेत खरीदो हम लोगों ने बताया। आपके चोट आई कहीं? अब हमारे तो ये ईंट लगी है भैया, हम आधा घंटा के बाद उठिए हैं। और किसके आई आपके? एक हमारे चाचा पे गुड्डू, क्या नाम है चाचा चाचा के? नरेंद्र गुड्डू चाचा। 2 लोग उनके आई है। और क्या कुदरकोट थाने में गए आप? आप कुदरकोट थाने गए थे, वहाँ से इधर के लाए मेडिकल के लाए भेज दे गए, अरवा के लाए। उर्मिला कहाँ की रहने वाली हो? रठा थाना। क्या मामला था? आप कछु नहीं, मेरे द्वार ने पोए तो मट्टी डराते तई जे लग गई लाठी सवेरे चौपट में। कौन? हैं? कौन? मेरे जेठ के लड़का जी। क्या नाम था उनका? सुरेंद्र और गुड्डू। फिर क्या हुआ? बंटी है। तो आप कुदरकोट थाने गए? हाँ गए, शिकायत की? वहीं थे आई। आपके यहाँ कितने लोगों को चोट उठाई? चारों जने हैं, चारों लोगों को बड़ी फटी जी गाते हुए ठाड़े। भैया आपका? सचिन कहाँ के रहने वाले? थाना कुदरकोट। क्या मामला है? आप तो लड़ाई हो गई, मतलब मट्टी डाल रही थी ना, साफ नहीं, मतलब कोई बन रही था, मट्टी डाल रहे थे, लड़ाई हो गई तो साफ सोए की जगह। किससे लड़ाई हुई? दाऊ है थी चाचा क्या नाम है था उनका? सुरेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह। क्या आपको कहाँ कहाँ चोट आई? चोट या सिर में है, या इन पे है, माथी में लग रहा था, तो बखार में लगा। किससे मारपीट की? इनने मारी भाई ने थी, अनुज ने। कितने लोगों को चोट आई? 4 लोग। आपके 4 लोगों को आई। हैं? ऋषभ कहाँ के रहने वाले? रठा थाना। क्या मामला? आप अस्पताल आए भी? कछु भैया नहीं या तो बात या आती मेरी जगह में मट्टी डराई रही थी और इनने नहीं दाने दी, लड़ाई लगी, चारों जने की बारी खाते। मिट्टी किससे डला रहे थे? ट्रैक्टर पे भैया डराई रही थी। कितने टाइम? अब यही सभी 7 बजे सुबह। कहाँ डला रहे थे? अपने बंगला में सीढ़ियाँ कोई मार। अच्छा। फिर किससे लड़ाई हुई? लड़ाई भाई सिंह से और अनुज से और गुड्डू से। आपके कहाँ कहाँ चोट आई? मेरे या मूड में लग गई हो गया था, माता और किसके हैं? और मम्मी के भी, माँ के। और पापा, एक भैया। थाना आप कुदरकोट गए थे क्या? हाँ थाना गए थे, बनने के नहीं आ गए। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर सियाना कोतवाली क्षेत्र के वैरा फिरोजपुर गांव में बाबा दीवान नाथ की बरसी पर हवन भंडारा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। देखिए एक खास रिपोर्ट। सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव वैरा फिरोजपुर में बाबा दीवान नाथ की बरसी पर हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ और दूर दूर से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर समेत कई जगहों से भक्त आए। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया, सेवा की और बाबा का आशीर्वाद लिया।
जिससे माहौल भक्तिमय और प्रसन्नता से भर गया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता तारिक की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोरखपुर के सेक्टर 2 में देसी शराब ठेके पर ओवर रेटिंग के बावजूद आबकारी विभाग की लापरवाही जारी है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गोरखपुर में सरकारी देसी शराब ठेके पर कर्मचारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर दिन में ही ओवर रेट पर शराब बेच रहे हैं, जबकि आबकारी विभाग के बावजूद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही। खासकर सेक्टर 2 के अलहलादपुर चौराहे पर स्थित ठेका इस अनियमितता का केंद्र बना हुआ है, जो प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को चुनौती दे रहा है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता एमआई खान की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली के गौरा ब्लॉक में 3 दिवसीय महिला सशक्तिकरण गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने प्रधानमंत्री को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए धन्यवाद दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। रायबरेली के गदागंज ब्लॉक के गौरा में 3 दिवसीय महिला सशक्तिकरण गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की बात कही। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखंड कार्यालय द्वारा चाबी आवास, नए आवासों के प्रमाण पत्र और मनरेगा मजदूरों के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए, जैसे एक ने सरकार के समर्थन से प्लांट लगाकर गांव में पानी सप्लाई की, जबकि कई ने प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्की छत पाकर आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र प्रधानमंत्री मोदी कानपुर से वर्चुअल माध्यम से सोनभद्र की ओबरा सी तापीय परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली पहली इकाई का लोकार्पण करेंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। सोनभद्र की ओबरा सी तापीय परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली पहली इकाई का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर से वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। ये इकाई फरवरी 2024 से कमर्शियल लोड पर चल रही है, जबकि 660 मेगावाट की दूसरी इकाई का फुल लोड संचालन सफल हो चुका है, लेकिन इसे अभी कमर्शियल लोड पर नहीं लिया गया है। 13,000 करोड़ से बनी कुल 1320 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से करीब 6 लाख घरों को बिजली मिलेगी। ओबरा के गांधी मैदान में उद्घाटन का सीधा प्रसारण होगा, जिसमें समाज कल्याण मंत्री, सांसद, विधायक और क्षेत्रीय जनता शामिल होगी। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।